हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पाइनस एक्सटर्नल फीचर्स। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पाइनस का क्लासिफिकेशन, इसको प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया है। कोनिफेरोफाइटा, कोनिफेरल्स ऑर्डर, फैमिली पाइनेसी एंड जीनस इज पाइनस। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस प्रकार से कहाँ पाया जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस ऑफ द फैमिली पाइनेसी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 90 to 100 स्पेशीज़ इन द वर्ल्ड। बहुत सारी स्पेशीज़ है, प्रजातियाँ हैं। इंडिया में 6 नेचुरली ग्रोइंग स्पेशीज़ पाई जाती हैं और बहुतायत में एवरग्रीन ट्रीज़ के रूप में नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में और ऑल ओवर द वर्ल्ड सब आर्कटिक रीजन्स एंड इन ट्रॉपिकल हिल्स पाया जाता है। जो 6 प्रजातियां हैं भारत में पाई जाने वाली, भारतवर्ष में, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस इंसुलरिस, मर्कुसाई एंड अरमंडी। ये विभिन्न 6 प्रजातियां हैं जो कि भारतवर्ष में पाई जाती है। अब प्लांट की हाइट लगभग 70 फीट तक होती है और डायमीटर 12 फीट या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पाइनस एरिस्टाटा एक ऐसी प्रजाति है जो कैलिफोर्निया में पाई जाती है और 4000 ईयर्स ओल्ड है। यानी देखिए आप, बहुत पुरानी, कितना पुराना पेड़ है। इट ग्रोज ऑन द स्लोप्स वेयर रेन वाटर इज ईजिली ड्रेन्ड ऑफ। पाइनस ट्री इज स्पोरोफिटिक. It is differentiated into root, stem and leaves. Stem displays the excurrent habit. It is tall, straight and covered with rugged scaly bark. आप जब पेड़ देखेंगे पाइनस का, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी मैं। The main stem is branched. 2 प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है इसमें, लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस जो होती है, दीज आर ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल ब्रांचेस. They continue indefinitely in active growth by means of an apical bud. They are also called as shoots of unlimited growth. अपाइकल बड से इसका निर्माण हो रहा है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज shoots of unlimited growth. They are covered with brown bud scales. These branches arise as buds in the axils of scale leaves at the end of each year's extension growth. ये देखिए पाइनस ट्री किस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी जो है एवरग्रीन ट्रीज़ और किस तरह से इनकी निडल्स या सूचीपर्णी वृक्ष कहते हैं इन्हें। इनकी पत्ती का आकार सुई के आकार का होता है, इसलिए इन्हें सूचीपर्णी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचीपर्णी वृक्ष। अब इनके बारे में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानें। द फॉलोइंग ईयर दीज बर्ड्स डेवलप एज एन एपरेंट वर्ल्ड ऑफ नॉर्मल ब्रांचेस। कई सारी वर्ल्ड्स बन जाती है, आपने देखा। दे ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द मेन ट्रंक एंड आर हॉरिजॉन्टल. दे ग्रेजुअली बिकम शॉर्टर टुवर्ड्स द अपेक्स. द पाइन ट्री प्रेजेंट्स ए ग्रेसफुल टेपरिंग और पिरामिडल अपीरेंस. आपने अभी देखा पेड़ कैसा दिख रहा था, पिरामिडल अपीरेंस। पूरे बंचेस जो है निडल्स के ड्रूपिंग आपको नज़र आ रहे थे. The older parts of the long shoots are covered with scars left by the fallen dwarf shoots and the subtending scales, while the younger parts bear brown scale leaves with dwarf shoots in their axils. इस प्रकार से पाइनस का जो पेड़ है, इसकी पिरामिडल शेप या ड्रूपिंग जो निडल्स है, पत्तियां हैं, उनका आकार इस प्रकार से दिखता है. अब शॉर्ट ब्रांचेस भी होती है आपको, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ या long branches and now short branches. In addition to the main branches or long shoots which arise directly from the trunk, there are very numerous branches of limited growth borne on the ordinary branches in the axils of scale leaves. जो short branches है वो कौन सी कहलाएगी? branches of limited growth. They are also called as dwarf shoots. क्या कहलाती है? dwarf shoots or shoots of limited growth. The dwarf shoot consists of a short axis terminating in a cluster of 3 green needles.
तीन तीन के ग्रुप में इस प्रकार से नीडल्स पाई जाती है। आप देखिए यहाँ तीन तीन का एक बंच है, ये जो दिख रहा है तीन का ग्रुप। पाइनस ट्री है, लॉन्ग शूट बेयरिंग ड्वार्फ शूट्स और स्पर्स एंड ए क्लस्टर ऑफ मेल कोन्स। मेल कोन भी आपको क्लस्टर में पाए जाते दिखते हैं। ईच ड्वार्फ शूट बियर्स 3 नीडल्स। जो ड्वार्फ शूट है वो 3 नीडल्स यहाँ पर पाई जाती है। और जो पाइनस स्पीशीज़ है उसमें एक विशेषता है कि उसमें जो प्राइमरी टैप रूट है उसमें माइकोराइजा पाई जाती है। यहाँ पाइनस रॉक्सबर्गाई स्पीशीज़ प्रजाति के माइकोराइजा किस प्रकार से होता है, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा, उसका यहाँ आपको संरचना दिखाई गई है। इट हैज़ एन एफिमेरल टर्मिनल बड दैट स्टॉप्स ग्रोइंग एंड बिकम्स इनएक्टिव। जब ये टर्मिनल बड ग्रोथ को रोक देती है एंड इट इज़ कवर्ड विद द स्केल्स, तो ड्वार्फ शूट क्या होता है, इट इज़ ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लेंथ एंड इज़ कवर्ड विद 10 to 12 स्केल्स एंड इसको कैटाफिल्स भी कहते हैं। पाइनस वॉलिचियाना प्रजाति आपने देखिए। द 2 आउटर मोस्ट कैटाफिल्स आर कॉल्ड एज प्रोफिल्स। which are opposite and they are compared to the other spirally arranged ones। दोनों जो ग्रुप्स होते हैं कैटाफिल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट कैटाफिल्स हैं उन्हें प्रोफिल्स कहते हैं और वो अपोजिट होते हैं, और जो अपोजिट टू ईच अदर है और स्पायरली अरेंज वंस है। द प्रोफिल्स आर स्मॉलर देन द कैटाफिल्स। द इनर मोस्ट कैटाफिल्स आर द लार्जेस्ट। अब पत्तियाँ कैसी होती है? द लीव्स आर ऑल्सो ऑफ 2 kinds। The first kind of leaves are the somewhat unusual type, being long, narrow, acicular। आपको बताया सूचीपर्णी वृक्ष जिसे कहते हैं, tough and green and are frequently known as pinus or pine needles। इन्हें निडल ही कहा जाता है। पाइनस की पत्ती को सामान्यतः निडल ही कहा जाता है। Their surface is smooth। They are not borne on ordinary branches but appear only on dwarf shoots। क्लस्टर्स में पाई जाती है। आपने पाइनस मर्कुसाई का देखा है। डिफरेंट प्रजातियां, जो 6 प्रजातियां पाई जाती है भारतवर्ष में, उनके नाम आपने जाने, और उनके बारे में कोई भी पाइनस की प्रजाति है तो उसमें 2, 3, 5 किसी भी ग्रुप्स में निडल्स पाई जाती है। पाइनस मर्कुसाई ऐसी प्रजाति है जिसमें 2 है। पाइनस रॉक्सबर्गाई में 3 निडल्स पाई जाती है। पाइनस वॉलिचियाना में 5 पाई जाती है। इस प्रकार से। और पाइनस मोनोफिला एक ऐसी प्रजाति है जिसमें केवल एक ही लीफ प्रोड्यूस्ड, 1 लीफ इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द ड्वार्फ शूट। तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं जो अपने अलग अलग मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल फीचर्स को शो करती है। द ड्वार्फ शूट्स बेयरिंग foliage लीव्स आर नोन एज स्पर्स। द स्पर ऑफ रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई स्पीशीज, इज विथ 3 needles एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइफोलियर स्पर। क्या कहलाता है? ट्राइफोलियर स्पर। देर आर स्केली लीव्स विच आर ब्राउन। स्केली लीव्स जो होते हैं ब्राउन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और एक साथ लॉन्ग ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन ड्वार्फ शूट्स एज वेल। कभी कभी ड्वार्फ शूट पर भी पाए जाते हैं। इनकी एक्सिल्स में मेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। द स्केल लीव्स नियर द बेसल पोर्शंस ऑफ ब्रांचेस आर ट्रायंगुलर। जहाँ बेसल पोर्शन है इनका वहाँ उनका ट्रायंगुलर या लैंस्यूलेट आकार होता है यंगर पार्ट्स का, एंड दे सराउंड अराउंड द बड। द स्केल लीव्स प्रेजेंट ऑन द ड्वार्फ शूट्स आर कॉल्ड एज द कैटाफिल्स एंड possess ए डिस्टिंक्ट मिडरिब। जो स्केल लीव्स कैटाफिल्स कहलाते हैं और उन पे मिडरिब भी डिस्टिंक्ट पाई जाती है। द प्राइमरी रूट, अब इसकी जड़ें कैसी होती है आपको बताया मैंने माइकोराइजा के बारे में। द प्राइमरी रूट परसिस्ट एंड फॉर्म्स ए टिपिकल इलोंगेटेड स्ट्रेट टैप रूट। जनरली टैप रूट होता है। टिप ऑन द रूट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रूट कैप। इसकी जो रूट टिप है उस पर रूट कैप होती है। द रूट हेयर्स आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। एज द रूट सिस्टम बिकम्स फुल्ली डेवलप्ड, द न्यू यंग ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट एंड अंडरगो फॉकिंग टू फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल रूटलेट्स। ऐसे कई सारी रूटलेट्स या ब्रांचलेट्स रूट की बन जाती है। सम ऑफ दीज ब्रांच डाइकोटोमसली फॉर्मिंग कोरोलॉइड मासेस। इनके कारण ऐसे गुच्छे बन जाते हैं एंड हेंस एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजी ग्रो।
माइकोराइजा के बारे में आपको पहले ही डायग्राम बताया है मैंने। माइकोराइजिक रूट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रूट्स, दे आर शॉर्ट एंड थिक, दे लैक रूट हेयर, दे लैक रूट कैप्स, दे आर मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलता है। दे आर कवर्ड विथ फंगल हाइफी। अब इस प्रकार से इसकी जड़ें कैसी होती हैं, पत्ती कैसे होती हैं, तना कैसे होता है, और इनका वास्तविक रूप से आंतरिक संरचना क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको मेल कोन्स के बारे में बताया है कि जो क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, एक्सिल स्केली लीव्स के एक्सिल्स में भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार से फीमेल कोन के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि फीमेल कोन्स भी इनके जो होते हैं, फीमेल कोन्स भी पाए जाते हैं, उनमें ओविलिफेरस स्केल्स होते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन की अपनी विशेषता है। पाइनस में, कोनिफर्स में, पाइनस की जो पोलन ग्रेन्स है, दे आर हैविंग वेरी पिक्यूलियर कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, पर होते हैं या इनके पंख होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स है। और इस प्रकार से विशेषता लिए हुए इनके ओविलिफेरस स्केल्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल कोन। जो फीमेल कोन का हम स्ट्रक्चर या संरचना जानेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से फीमेल कोन ग्रो करता है या उसका एलिस ऑफ कोन में क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती है। सो ओविलिफेरस, प्रेजेंस ऑफ ओविलिफेरस स्केल इज ऑल्सो द स्पेशल पिक्यूलियर कैरेक्टर इन द पाइनस। तो पाइनस में जब हम इसकी जड़, तना, पत्ती के बारे में बात करते हैं, तो जड़ में एक आपको पिक्यूलियरिटी देखने को मिली है जिसमें माइकोराइजल एसोसिएशन इज देयर, प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा इन द रूट्स, एंड दिस इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इसी प्रकार से पाइनस में प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनल्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कॉनिफर्स, एंड द शेप ऑफ द लीफ is just needle like. They are forming the trifoliar spurs, and the pinus stem and leaf showing the different characteristic features, as well as the roots showing the mycorrhizal association. तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, they are peculiar, and this is the part 1 of Pinus. We have started with the external morphology and outline classification, and the detailed parts, internal structure, anatomy of different plant parts, and about the reproduction and life cycle we will study in our next upcoming lectures, part 2, part 3 likewise. If you have any queries, you are free to ask. Thank you very much. Thank you. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.